पहले तो वो ध्यान रख लेना कि जो लेसेंस टेस्ट है वो फास्फोरस के लिए भी है। जैसे अगर कार्बन है तो Na3N तो बनता नहीं है, तो उसके लिए सी लेना पड़ता है, NaCN। सल्फर है तो Na2S। फॉस्फोरस है तो Na3P यूज कम करते हैं लेकिन इसके लिए भी। नोट करेंगे आगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर उन्हीं का करना है। अभी हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव, अब क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव, सही ना। अब चलेगा क्वांटिटेटिव, सही ना। यानी क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, न्यूमेरिकल्स आ गया। वही चीज है, अब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। जैसे पहले पहले किसका होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का। कैसे किया था पीछे, CU से, सेम वैसे ही है, लेकिन उससे पहले करेंगे लिबिक्स मेथड, सही ना, लिबिक्स मेथड। लिबिक्स टेस्ट, इसके अंदर करना कुछ नहीं है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड CaHP है, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसका कंबशन किया, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या देगा, CO2 और H2, ये देगा ना। ACO2 B/2 H2O, बैलेंस करेंगे इसको भी, तो 2A प्लस B/2 आ जाएगा अपॉन में 2। बैलेंस करना आता है ना इसको। ये कंबशन किया है हमने, क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन किया, CO2 मिल गया, H2O मिल गया। न्यूमेरिकल इसके तुमने किए हुए हैं मोल कंसेप्ट के अंदर, याद है ना, मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल इसके किए हुए हैं। जैसे मैंने माना 10 ग्राम ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गर्म करने पर सपोज दे रहा है 2.2 ग्राम CO2, 2.2 ग्राम CO2 दे रहा है ये, और 1.8 ग्राम दे रहा है H2O, 1.8 ग्राम दे रहा है H2O। तो तुम्हें बोला कि परसेंटेज कितनी होगी कार्बन की, हाइड्रोजन, कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी, निकाल लोगे ना इसमें, निकालो जल्दी से, कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो जल्दी से।
देख लो, देखो 2.2 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 के अंदर, 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है? 12 ग्राम। तो 2.2 ग्राम CO2 में 12/44 इंटू 2.2, कितना आ गया? और ये है कि CO2 के अंदर हमें निकालना है, इसके अंदर तो बाई 10 into 100 कर देंगे, बाई 10 into 100 ऐसे ही करा ना मेरे ख्याल से। फॉर्मूले वगैरह मत याद करना, इसके अंदर फॉर्मूले आएगा तो बना लेना। कितना? 88%। ये तो समझ आया कैसे करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन, 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है। 2.2 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? वो निकल जाएगा। बाय में क्या कर देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। बाय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100, ये कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। ऐसी हाइड्रोजन की 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो क्या कहते हैं, 1.8 ग्राम में 0.2 ग्राम हो गया सीधा। 0.2 डिवाइड बाय, या फिर तुम लोग इसमें भी पूरा रख दो, 2/18 into 1.8 हमें निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बाई 10 into 100। समझ गए कि नहीं है? ये पता लगे निकालना कैसे? इसी तरह से करना क्वेश्चन को, है ना, इसी तरह से करना क्वेश्चन को। और अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, मैंने मोल कंसेप्ट में करा रखा है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया इसको ऐसे कर, है ना, मोल कंसेप्ट में करा रखा है सब ये। तो इस तरह से करना है, नेक्स्ट नोट करना है, ये लिबिक्स मेथड था। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड मेथड। क्यूप्रिक ऑक्साइड डालेंगे, इसी के अंदर दूसरा मेथड है, CO डाला, CO2 मिल जाएगा। CO2 को केवच से पास कराएंगे, केवच इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, केवच से पास कराएंगे, केवच इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इसका वेट बढ़ेगा वो किसका वेट देगा? CO2 का वेट दे देगा वो। जो वेट बढ़ेगा किसका होगा? CO2 का वेट होगा। CO2 के वेट से C का वेट निकाल लेंगे, C का वेट से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऐसे ही H में, H को CuO से पास किया तो H2O बनेगा। H2O को CaCl2 की ट्यूब से पास करते हैं। H2O को किससे पास करेंगे? CaCl2 की ट्यूब से। तो CaCl2 की ट्यूब का जो वेट बढ़ेगा वो किसका होगा? मॉइस्चर का वेट होगा वो। जैसे मान लो 100 ग्राम की ट्यूब थी, 100 ग्राम से अब वेट आ गया 105 ग्राम, तो 5 ग्राम किसका होगा? वेपर्स का होगा। तो 5 ग्राम H2O के अंदर निकाल लोगे H कितना है, फिर उसकी परसेंटेज किसमें निकालेंगे, जैसे पीछे से खाया अभी। हो जाएगा कि नहीं इससे? तो ये है कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। कर लोगे कि नहीं है? ये कार्बन हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है। नेक्स्ट आ गया अब नाइट्रोजन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसका आएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए दो, ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड है, और दूसरा सेकंड है जेल्डाल्स मेथड। ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, सही ना? ड्यूमास मेथड है और जेल्डाल्स मेथड। ड्यूमास मेथड फर्स्ट पढ़ेंगे, ड्यूमास मेथड। अच्छा, इसकी लिमिटेशन इसी कोई नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। ड्यूमास मेथड, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। न्यूमेरिकल से आता है इसके ऊपर से ना। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। और जेल्डाल्स मेथड की तीन लिमिटेशन याद है ना? हाँ, नाइट्रोजन इन रिंग, नाइट्रोजन इन रिंग, नाइट्रोजन अटैच टू इटसेल्फ, जैसे BDC, और नाइट्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। क्या समझ आ गए? नाइट्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। तो ये अब हम पढ़ेंगे जो ड्यूमास मेथड। हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूमास मेथड विच इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। नोट करेंगे एक बार, ड्यूमास मेथड। देखो ड्यूमास मेथड में क्या है, है ना? ड्यूमास मेथड के अंदर फर्स्ट है सेम चीज,
कार्बन लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से, सीओ से पास किया, CO2 गैस मिली। एच जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड से पास किया, H2O गैस मिली। दोनों को पास किया KOH की ट्यूब से, KOH से पास किया, KOH की सॉल्यूशन, KOH की सॉल्यूशन से पास करेंगे तो KOH की सॉल्यूशन किसको किसको तो एब्जॉर्ब कर लेगी, CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेगी। और KOH और H2O क्या बन जाएगा, KOH की एक्वा सॉल्यूशन, क्या बन जाएगी, KOH की एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगी। तो दोनों खत्म हो गए एक तरह से, CO2 भी खत्म और H2O भी खत्म। कई बार थोड़ा सा H2O वेपर सी फॉर्म में रह जाता है, कई बार H2O वेपर सी फॉर्म में रह जाता है। तो ये दोनों खत्म हो गए हमें, क्योंकि एस्टिमेशन करना था नाइट्रोजन का। अब आगे क्या है, N2। N2 है, इसको ये भी तो CO से जाएगा, जब ये जाएगा। और N2 तुम्हें पता है हाईली स्टेबल है, N2 हाईली स्टेबल है, इसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो N2 रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। बट वट एवर अमाउंट ऑफ N2 reacts is converted in its oxide, is converted into its oxide। यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्म आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर हुआ कि नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आ जाएगा। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आ गया ना। ध्यान रखना इस चीज का, जैसे ऑक्साइड्स कौन सी होगी, N2O, N2O5, N2O3, इस टाइप्स, ये सारी ऑक्साइड्स होंगी। तो इसको हम दोबारा पास करते हैं कॉपर के गेज से, कॉपर के गेज से इसको दोबारा पास कर देते हैं, ताकि दोबारा क्या मिल जाए तुम्हें, CuO और N2 गैस। अगर मान लो कुछ कन्वर्ट भी हो गया है N2 ऑक्साइड्स के अंदर, तो उसको हमने रिकन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन के अंदर। क्या समझ आ गया इतना। अब ये N2 मान लो जो कलेक्ट हुआ है, सपोज ये N2 जो कलेक्ट हुआ है, से इट इज 22.4 ml, और कंपाउंड जो तुमने लिया था वो लिया था 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था इन ड्यूमास मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ऐसे न्यूमेरिकल, 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन ड्यूमास मेथड, क्लियर, 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ड्यूमास मेथड gave 22.4 ml of nitrogen, gave 22.4 ml of nitrogen at ले लेते हैं इसको, से 27 डिग्री सेल्सियस। 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ड्यूमास मेथड gave 22.4 ml of, gave 22.4 ml of nitrogen at 27 डिग्री सेल्सियस एंड से 4 एटमॉस्फेयर, एंड 4 एटमॉस्फेयर। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो, ये क्वेश्चन आना पेपर में, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। और 22.4 ml मत, और 22.4 ml लिखा तो चलो ये रहने दो, 22.4 ml दिया है इसको। और साथ में, या इसको 25 ml कर दो, उसको इसको चेंज करना है, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम को चेंज करो एक बार, वॉल्यूम को, इससे इजी रहेगा ना। क्यों शायद जरूरी किसी को और दिक्कत है। एक काम करो, एक मिनट जाओ, इसको कर दो, बता रहा हूँ, इसको कर दो चेंज, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, टफ ना रहे कैलकुलेशन। मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम यहाँ पे करो, वॉल्यूम कर दो 22.4 ml ही, सही ना, ये 22.4 ml। और टेम्परेचर कर दो 273 डिग्री सेल्सियस, सही है ना, इजी रहेगी कैलकुलेशन। टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कर देना, प्रेशर कर देना इधर, ये भी चेंज करो, प्रेशर करना 720 mm, 720 mm। एक्वस टेंशन इज 20 mm, एक्वस टेंशन इज 20 mm। ये एक्वस टेंशन को क्या करोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर बताया हो ना, एक्वस टेंशन को क्या करेंगे, मेन प्रेशर से कर देंगे, सही ना, मेन प्रेशर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकालेंगे इसका आंसर।
0.64। चलो इसका डेटा याद रखना जरूर। वॉल्यूम कितना है? 22.4 ml। या तो तुम डायरेक्ट इसको पीवी टू डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हो, मैं दोनों तरह से बताता हूँ। P1 कितना है? 22.4 ml। और P1 कितना है? 720 - 20। 700 आ जाएगा प्रेशर। T1 546। 546 केल्विन। V2 निकालना है। T2 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 और T2 273 केल्विन। अब P1 V1 बाय 700 इंटू 22.4 डिवाइड बाय T1 546, T2 760, V2 डिवाइड बाय T2 273। ये 2 से जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी टफ ही पड़ी है। 35 हो गया ना सीधा ये। 224 × 7 डिवाइड बाय 76 × 2। ये V2 आएगा। इसको 150, इसको 150 मान लेना लगभग। चलो V2 ये आ गया। अब पहले निकाल लेंगे इससे वेट। 22400 ml अगर है तो वेट कितना आता है? 28 ग्राम। ठीक है ना। 1 मोल ऑफ N2 यानी 22.4 लीटर। वेट कितना होगा उसका? 28 ग्राम। ये वॉल्यूम किस में आ रहा है? ml में ना। तो 224 × 7 डिवाइड बाय 76 × 2। इससे वेट आ जाएगा नाइट्रोजन का। कितना आ रहा है? 28 डिवाइड बाय 22400 इंटू 224 × 7 डिवाइड बाय 76 × 2। और डिवाइड बाय क्या आएगा? कितना था ग्राम? डिवाइड बाय 2 एक और आएगा। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं पता है ना? डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ये पूरा कैंसिल हो गया। ये पूरा कैंसिल। 4 से 7। तो ये है 49/76 ना। 49/76। हाँ ये सही है। 0.64%। तरीका समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन? मेरा सही है ना? चलो अभी समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट और कुछ भी नहीं इसके अंदर से ना न्यूमेरिकल। अगर तुम ये सोचोगे कि यहाँ पे ड्यूमास मेथड वर्ड लग दिया है तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। यहाँ देख लिया क्वेश्चन में कि जल्दाल मेथड लिख दिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये मोल कंसेप्ट के ही न्यूमेरिकल्स है। नोट करना आगे। ड्यूमास मेथड के अंदर। अच्छा ड्यूमास मेथड को ना डायग्रामेटिकली भी बता रखा है, तो क्वेश्चन तो एक आध बन जाते हैं ड्यूमास मेथड के अंदर। डायग्रामेटिकली बता रखा है, मैं एक बार हिंट देता हूँ जल्दी से इसका। ये लिया जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें साथ में क्या रखा है? CuO। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये बता रखा ना। डायग्राम दिया हुआ है क्या लेक्चर जो मैंने भेजा उसमें? डायग्राम दे रखा है कि नहीं? दे रखा है। इसको बस सुन लेंगे। यहाँ पे ये है कॉपर गेज। ये कॉपर की गेज है। यहाँ पे क्या है? कॉपर की गेज। ये कॉपर की गेज है। अब इसके बाद यहां से जो गैसेस निकलेंगी कौन कौन सी होंगी? CO2, N2 और साथ में वाटर। CO2, N2 और वाटर, ये होंगी गैसेस। ये गैसेस होंगी। इन गैसेस को पास किया किससे? कनेक्ट कर रखा है केओएच की ट्यूब के साथ। केओएच के कनेक्ट कर रखा है इसको। यहाँ पे केओएच।
और कलेक्ट किया इसको ऊपर। ये यहाँ पे मरकरी की सील है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मरकरी। मरकरी के ऊपर कलेक्ट करेंगे गैसेस को। और इसके ऊपर है KOH, इसके ऊपर KOH। यहां तक KOH लेवल है, दोनों सेम रखना। ये भी KOH है, ये भी KOH, दोनों KOH है। और यहाँ पे कलेक्ट होंगी गैसेस, कौन सी, N2 गैस। CO2 को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे जो गैस आई है वो N2 प्लस क्या है, वेपर्स। N2 प्लस H2, जो मैंने कहा था, नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड इन ड्यूमॉस मेथड इज 100 ml हैविंग प्रेशर। प्रेशर जैसे दे दिया कोई 720 mm, एक्वस टेंशन इज 20 mm, तो 720 में से 20 को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये ऊपर जो गैस आती है N2 होता है, और कुछ अमाउंट में H2O भी होता है, कुछ अमाउंट में H2O भी होता है। तो ये गैसेज आ गई, ये यही सारा प्रोसीजर है इसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे ही CO से पास करेंगे तो CO2 मिलेगा, N2 मिलेगा और H2O मिलेगा। N2 से N2O में भी कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर की गेज है, वो दोबारा क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, जो भी ऑक्साइड उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 के अंदर। और फिर यहाँ से, यहाँ पे गैसेस को पुश करने के लिए, गैसेस को पुश करने के लिए क्या होता है, यहाँ कंसंट्रेटेड H2O4 इधर प्रेजेंट होता है, क्या, NaHCO3। NaHCO3 गर्म करेंगे इसको, यहाँ पे हीट करते हैं इसको NaHCO3 को, तो ये देगा Na2CO3, ये तो सॉलिड है, रह जाएगा उधर ही, ये सॉलिड है उधर ही रह जाएगा, प्लस CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। यहाँ होता है कंसंट्रेटेड H2O4, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, ये H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, और CO2 गैस को यहाँ पे पास करते हैं, CO2 गैस। CO2 गैस को हम जाने देते हैं यहाँ से। CO2 गैस को क्यों जाने जाने दिया, जबकि यहाँ पे हम CO2 गैस को एब्जॉर्ब ही करवा रहे हैं इस KOH के साथ, इस KOH के साथ। नहीं, एब्जॉर्ब तो यहाँ से ही हो रहा है ना, मेरे को यहाँ से डालने की जरूरत नहीं। हाँ, ये इसका सही है निश्चय, ये यहाँ से CO2 गैस है ना, ये यहाँ से प्रेशर मारेगी तभी तो N2 गैस आगे जाएगी, इसलिए इसको पुश करने के लिए। CO2 गैस ये क्यों दी हमने, इसको पुश करने के लिए। और CO2 गैस ही क्यों ली है, क्योंकि आगे हमें नहीं तो इस गैस को भी एब्जॉर्ब कराने के लिए कुछ और लेना पड़ता। अभी इधर भी CO2 है और इधर भी CO2 है, तो केवल से ही काम चल जाएगा। समझ गए कि नहीं। CO2 गैस क्यों लिया है, ताकि यहाँ से मिक्सचर को थोड़ा सा प्रेशर दे और ये आगे जाए। नहीं, बहुत सारी N2O5, बहुत सारी एसिड गैसेस कोई भी होगी, ओके सब जो वो, क्या पता प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो रही, दोनों का इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब ना हो, इसलिए यहाँ पे भी CO2 गैस, और ये NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल भी है, तो इसलिए सही है। क्या ये समझ आ गया पूरा प्रोसीजर, ये ड्यूमान मेथड है पूरा। तो इसके डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसओ4 का क्या रोल है, NaHCO3 का क्या रोल है, सही ना, ये सब इन सबके रोल क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए डायग्राम के थ्रू। क्या क्लियर हो गया ये, बना सकते हो, बना ले। मीनिंग पता होना चाहिए पूरा, सही ना, मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है इसके अंदर। कर रहे हैं टॉपिक तो पूरा प्रॉपर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरी से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो दोबारा बता रहा हूँ, लिमिटेशन से ज्यादा पूछेंगे, और न्यूमेरिकल, लिमिटेशन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मैं तुम्हें यही करा रहा हूँ साथ साथ ही, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सही ना। जो है ना H2, ये H2 जो है, इसको एब्जॉर्ब कर, कंसंट्रेटेड H2O4, तुम्हें पता है सबको कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। जैसे डायल्यूट H2O4 है, वो सिर्फ एसिड का काम करता है, डायल्यूट H2O4 सिर्फ किसका काम करता है, एसिड का। लेकिन ये किस किसका काम करता है, जैसे, जैसे एसिड तो है ही, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला, एक काम, दो तीन काम करता है ये, पहला एसिड का काम तो कर ही रहा है, दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी है। याद है ना, अगर इथेनॉल से तुम्हें आई प्रिपेयर करना है, इथाइल हाइड्राइड, तो के आई के साथ H2O4 नहीं डाल सकते, के आई के साथ क्या डालते थे, H3PO4, याद आया कि नहीं है। H2O4 क्यों नहीं डालते थे, क्योंकि आई माइनस को I2 बना देता है, H3PO4 नहीं करेगा। क्या क्लियर हो गया, ये ड्यूमास मेथड विद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बता दिया, क्लियर हो गया कि नहीं है। अब दो मेथड रह गए, कौन कौन से, जल्डास मेथड और केरियस मेथड, जल्डास मेथड और केरियस मेथड, एक बार रिविजन कर लेना।